हेलो साथियों, आज की क्लास में पढ़ेंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है। श्रृंखला पूरी करें। यहाँ पर दिया है 9, 4, 19, 39। यहाँ पर बताना है कि क्या होगा। देखिए यहाँ पर 9 कैसे आएगा। सबसे पहले 4 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। इसमें +1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा। यहाँ पर 9 लिख लेंगे, 9 आ गया। अब 19 लाना है 9 से, तो 9 में 2 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 18। +1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा हमारा 19 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 19 आ गया। इसी तरह 19 में 2 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 38। क्या आ जाएगा 38। प्लस इसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 39 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे 39 में 2 का गुणा कर देंगे तो 9 दूना 18 को 8, 9 2 3 6 1 7। इसमें +1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 89 आ जाएगा। और 79 आ जाएगा यहाँ पर। तो 79 कौन सा आ जाएगा हमारा, ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा यहाँ पर 79। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या था। यहाँ पर अगला प्रश्न है, यहाँ पर दिया यदि 7 का संबंध 343 से है तो 6 का संबंध किससे होगा यह बताना है। देखिए अगर 7 का क्यूब कर दिया जाए तो 343 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 343। 6 का क्यूब कर देंगे तो क्या आ जाएगा 216 आ जाएगा। और 216 कौन सा है, ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है 216। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर, श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। यहाँ पर बताना है कि क्या होगा। यहाँ पर ए दिया, ए के बाद बी, बी के बाद सी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सी के बाद डी दिया है, डी के बाद ई दिया, ई के बाद क्या आ जाएगा एफ आ जाएगा। यहाँ पर एफ लिख लेंगे। तो ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद क्या आ जाएगा एच आ जाएगा। यहाँ पर एच लिख लेंगे। तो डी एफ एच, डी एफ एच ऑप्शन ए में दिया है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर, कौन सा शब्द भिन्न है, इसमें से बताना है इसमें से कौन अलग है। तो यहाँ पर वृत्त दिया है, वर्ग दिया है, त्रिभुज दिया है और वेलन दिया है। क्या दिया है वेलन। इसमें से बताना है कि कौन सा अलग है। तो देखिए जो वेलन है हमारा, वेलन ये हमारा 3D आकृति है। क्या है 3D आकृति है। बाकी सभी क्या है 2D है। क्या है 2D आकृति है, भी 2D आकृति है, ये भी 2D आकृति, इसलिए है बेलन हमारा अलग है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया है, यदि 12 आदमी 18 दिन में काम करते हैं तो 9 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर बताना है कि 9 आदमी कितने दिन में कार्य करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 12 गुणे 18 कर लेंगे तो आ जाए कितना 216 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 आदमी x दिन में काम कर रहे हैं। कितने दिन में x दिन में। टोटल कितना काम हो रहा है हमारा 216 हो रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पर 9x बराबर कितना हो जाएगा 216। तो x बराबर 216/9 हो जाएगा। तो 9 दूना के 18, यहाँ बच गया 3 और 6, 9 चौका 36, 24 दिन आएगा। यहाँ पर 9 आदमी कितने दिन में 24 दिन में काम करेंगे। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है 24। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर, यदि इंडिया को JOKE लिखा जाए तो चाइना को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर इंडिया है ना, क्या लिखा गया है इंडिया। इंडिया को क्या लिखा गया यहाँ पर जो, देखिए आई है ना तो इसमें +1 कर देंगे जे आ जाएगा, एन है तो +1 कर देंगे ओ आ जाएगा, डी है तो +1 कर देंगे तो ई आ जाएगा, आई है तो +1 कर देंगे के आ जाएगा, ए दिया है तो +1 कर देंगे तो बी आ जाएगा। यहाँ पर सी है तो 1 जोड़ देंगे तो डी आ जाएगा, एच है तो जोड़ देंगे 1 तो आई आ जाएगा, आई है तो 1 जोड़ देंगे तो जे आ जाएगा, एन है तो 1 जोड़ देंगे तो ओ आ जाएगा, ए है तो बी आ जाएगा। तो DIJOB ऑप्शन ए में दिया है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया है, यदि यहाँ पर श्रृंखला दिया है 2, 3, 6, 13, 28। यहाँ पर बताना है कि क्या होगा। देखिए क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले यहाँ पर
यहाँ पर देखिए 2 दिया है ना, 2 के बाद 3 कैसे आएगा, तो 2 में हम लोग किसका गुणा करेंगे, यहाँ पर किया जाए हमारा 3। अगर 2 में हम लोग 2 का गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा 4, इसमें से 1 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, देखिए 3 आ गया। इसी तरह 3 में हम लोग 3 का गुणा करेंगे, क्या करेंगे 3 का, अगर 3 का अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, तो इसलिए 2 का गुणा कीजिए, इसमें भी 2 3 6 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ गया। अब इसी तरह यहाँ पर 6 में हम लोग क्या करेंगे 2 का गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, इसमें प्लस 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। 13 में क्या करेंगे हम लोग 2 का गुणा कर देंगे तो क्या करेंगे 26 आ जाएगा, प्लस 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग 28 में भी 2 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 56 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 56। 56 में अब 3 जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर 1 जोड़ा 2 जोड़ा गया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 59 आ जाएगा, 59 आ जाएगा, जिसको 59 बोलते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर, अगला प्रश्न दिया है यदि सोमवार बराबर 3, मंगलवार बराबर 4, बुधवार बराबर 5 तो रविवार बराबर क्या होगा। देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पर सोमवार मंगलवार आया है, यहाँ पर होता है दिन के अक्षरों की संख्या बराबर संडे होता है, जिसको बोलते हैं 6, क्या होता है, और इसे टोटल कितना होता है 7, लेकिन शनिवार कब आता है हमारा 6 पर आता है, क्या आता है जिसको शनिवार। और रविवार कब आता है 7वें नंबर पर आता है, किस नंबर पर आता है 7वें नंबर पर। तो क्रम के अनुसार वह कितने नंबर पर जाएगा 7वें नंबर पर, तो 7वां नंबर हमारा यहाँ पर सही उत्तर जाएगा 7, रविवार का 7 होता है। ऑप्शन सी बी यहाँ पर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, पुत्र की वर्तमान आयु क्या है यह बताना है। देखिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे माना, यहाँ पर लिखेंगे माना पुत्र की आयु बराबर x, क्या है पुत्र की आयु बराबर x हो जाएगा, और पिता की आयु बराबर हो जाएगा 4x, पिता की आयु बराबर हो जाएगा 4x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4x। तो क्या करेंगे हम लोग 4x प्लस में 10 बाद दिया है तो प्लस करेंगे, पहले दिया रहेगा तो माइनस करेंगे, फिर बराबर में कितना दिया है यहाँ पर तो x प्लस 10 कर देंगे, पहला आए और यहाँ पर 10 इसमें जोड़ देंगे, इसमें भी 4x में 10 जोड़ा गया, इसमें भी जोड़ देंगे। अब इसी का बताना है कि कितना गुना हो रहा है 2 गुना, पुत्र की आयु का 2 गुना, मतलब पिता तो बड़ा होगा तो उसके बराबर करने के लिए क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे इसमें बेटे में, तो 4x प्लस 10 हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा 2x प्लस 20 हो जाएगा, 2x को इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2x बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 2 आ जाएगा माइनस, 10 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में 10 है, यहाँ पर 20 है तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर 10 आ जाएगा, 2 से काट देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, यहाँ पर 5 सही उत्तर हो जाएगा, कितना 5, तो यहाँ पर हमारा 5 सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन अब पूछा है वर्तमान आयु क्या होगी, पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, तो यहाँ पर पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, कितना 5। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर 20 आया था तो यहाँ से 10 था तो उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना 10 बचेगा, 2 कर देंगे 5, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर, अगला प्रश्न दिया यहाँ पर किताब का संबंध लेखक से है तो मूर्ति का संबंध किससे होगा यह बताना है। तो किताब का यहाँ पर संबंध किससे दिया है लेखक से, तो मूर्ति का संबंध किससे हो जाएगा कलाकार से। किताब कौन लिखता है लेखक, मूर्ति कौन बनाता है मूर्तिकार, जिसको कलाकार बोलते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर, और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, जो पहली बार चैनल के माध्यम जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और कमेंट भी कीजिए आप लोगों को वीडियो कैसी पसंद आ रही है, मतलब इससे ज़्यादा लेवल ऊपर का रहे या इससे कम लेवल का रहे। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है ZXUQ, यहाँ पर बताना है कि क्या होगा। देखिए क्या करेंगे
जेड का क्रमांक कितना होता है? 26 होता है। कितना होता है? 26। तो यहाँ पर 26 से हम लोग कहाँ पर आ जाएंगे? 24 पर। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिख लेंगे जेड एक्स यू और क्यू, यहाँ पर कामा दे दीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -2। 24 से जाएंगे 21 तक तो -3। यहाँ जाएंगे क्यू तक तो माइनस में 4। तो अगली संख्या क्या करेंगे? -5। तो यहाँ पर क्यू मतलब 17, इसमें से 5 घटा देंगे तो 12 आएगा। 12 पर क्या आता है? यल आता है। और यल कौन सा है? ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है, यल। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर? ए प्लस बी बराबर 25, बी प्लस सी बराबर 30, ए प्लस सी बराबर 35। तो ए का मान क्या होगा? देखिए क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखेंगे ए प्लस बी प्लस में क्या लिखेंगे? सी। क्या लिखेंगे? सी। अब तीनों का जोड़ कितना होता है? जिसे एक त्रिभुज में कितने का अंश का कोण बनता है हमारा? 180 अंश का बनता है। कितने का? 180 अंश का। अब तीनों को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। 25 और यहाँ पर 35 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 60। और इसको जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा? 90। तो ये तीनों को बराबर लिख लेंगे क्या? 90। देखिए ए और बी और सी तीन कैटेगरी इसमें दिया है, तीनों के बराबर कितना हो गया? 90 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग? इसका यहाँ पर इसका 2 गुना कर देंगे। इसका 2 गुना, क्योंकि देखिए ए भी हमारा 2 बार आया है, बी भी हमारा 2 बार आया है, सी भी हमारा कितने बार आया है? 2 बार आया है। क्या आया है? 2 बार आया है। तो यहाँ पर जाएगा इतना। अब क्या करेंगे? इधर तो ये गुणे में है तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 90/2। काट लेंगे कितना जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बराबर जाएगा 45। तीनों के बराबर क्या आ गया हमारा? 45 आ गया। कितना आ गया? 45 आ गया। जब हम ए बराबर लिखेंगे यहाँ पर ए बराबर बी प्लस सी बराबर, देखिए क्या दिया यहाँ पर देखिए बी प्लस सी बराबर 30 दिया है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 30 बराबर 45। यहाँ पर किसके बराबर? ए के बराबर। जब 45 माइनस 30 कर देंगे तो क्या जाएगा हमारा? 15 आ जाएगा। ए बराबर क्या जाएगा हमारा? यहाँ पर 15 उत्तर आएगा। क्या आएगा? 15 आ जाएगा। और 15 कौन सा है? ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर जाएगा 15। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर? कौन सी संख्या अलग है? इसमें बताना है कि कौन सी संख्या अलग है। 121, 144, 169, 196। देखिए क्या करेंगे यहाँ पर। ए 11 का वर्ग है 121, ए 12 का वर्ग है 144, ये 13 का वर्ग है 169, ये 14 का वर्ग है यहाँ पर 14 लिखेंगे, 14 का वर्ग है 196। तो यहाँ पर 2 अंक का वर्ग, बाकी सम संख्याओं का वर्ग। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? 11 ऐसी 2 सम संख्या मतलब सेम अंक है। क्या है? दोनों सेम है। बाकी तो सब बढ़ते हुए क्रम, मतलब 1 है तो 2 है, 1 के बाद क्या है? 3 है। और इनका वर्ग किया गया है सेम संख्याओं का, लेकिन सभी अलग अलग संख्याओं का वर्ग है। तो यहाँ पर हम लोग 121 को अलग मानेंगे। क्या मानेंगे? 121 का अलग। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दोनों अंकों का वर्ग है। क्या है? दोनों अंकों का वर्ग कर देंगे तो एक ही आएगा जो सेम संख्या है, बाकी तो सब अलग अलग आएंगे। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर? अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है। क्या करता है? 20 मीटर चलता है। तो हम लोग किधर चलाएंगे इसको? पूर्व। मान लीजिए यहाँ पर एक व्यक्ति है, पूरब किधर है? इधर होता है पूरब। कितना जा रहा है? 20 मीटर। यहाँ पर लिख लेंगे 20 मीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है। जब इधर जा रहा है तो आपका दायां किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा नीचे, इधर दायां हो जाएगा। जब पूरब की ओर जाएगा तो नीचे हो जाएगा दायां। नीचे दायां हो गया तो कितना जा रहा है हमारा? 10 मीटर। 10 मीटर लिख लेंगे। आप लोग कहोगे सर इसका चिन्ह इतना छोटा किए कि 20 मीटर लग नहीं रहा है, उससे बड़ा तो 10 मीटर बना दिए हैं। तो देखिए इसको भी बड़ा कर दे रहे हैं हम, यहाँ पर बड़ा कर दिए। तो 10 मीटर यहाँ पर गया, 10 मीटर लिख लिए, यहाँ पर 20 मीटर हो गया। फिर कह रहा है, फिर दाएं मुड़ा। जब नीचे आप आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जब आप नीचे आ रहे हैं, जब आप नीचे आएंगे तो आपका दायां किधर होगा? जब आप नीचे आएंगे तो आपका दायां इधर हो जाएगा। किधर हो जाएगा? यहाँ पर इधर। जब आप
नीचे आएंगे। तो जब नीचे आएंगे तो आपका दायां किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा दायां। कितना जा रहा है 20 मीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 मीटर। फिर इसके बाद क्या कर रहा है, वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो वह प्रारंभिक बिंदु से, तो यहाँ पर देखिए ये जो प्रारंभिक बिंदु है तो ये किस दिशा में है, तो यहाँ पर जो दिशा हो जाएगी हमारी, यहाँ पर इधर कौन सा पड़ता है, पश्चिम, लेकिन यहाँ पर ऊपर क्या पड़ता है, उत्तर, क्या पड़ता है, उत्तर। नीचे क्या पड़ता है, दक्षिण पड़ता है, क्या पड़ता है, दक्षिण। तो अंत में वो किधर जा रहा है हमारा, तो वो तो पहले क्या किधर गया हमारा, पहली बार तो हम गए थे पूरब, पूरब के बाद कहाँ पर जाएंगे, नीचे दक्षिण गए हैं, दक्षिण के बाद पश्चिम चले जाएंगे, अंत में कहाँ चले जाएंगे, फिर जो दिशा थी हमारी दक्षिण चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, दक्षिण चले जाएंगे। तो इसमें सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, दक्षिण। दक्षिण ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। प्रारंभ बिंदु से ताकेंगे हम लोग, यहाँ पर ताकेंगे तो इधर आएंगे तो दक्षिण होगा, क्या होगा, नीचे आएंगे तो दक्षिण, दक्षिण यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर, यदि 5 जनवरी 2023 को गुरुवार था तो 5 जनवरी 2026 को कौन सा दिन होगा। देखिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले सेम समय है लेकिन वर्ष अलग अलग दिया है। क्या दिया है, वर्ष अलग अलग दिया है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे 2023 से 2026 के बीच में अंतराल कितने साल का है, 3 साल का अंतराल है। एक लीप वर्ष 2024 पड़ता है, क्या पड़ता है, एक लीप वर्ष जो 2024 पड़ता है। फिर दिन आगे कितने हैं यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, एक वर्ष लीप, और इसके बाद 2 बच गया, इसके बाद 1 वर्ष, कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 4। कितने हो जाएंगे, 4। देखें यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर एक लीप वर्ष पड़ा है, यहाँ पर लीप वर्ष लिख लेंगे, फिर वर्ष का कोड लिख लेंगे, इसके बाद यहाँ पर 1 लिख लेंगे, जो आएगा हमारा यहाँ पर जो शेष बच रहा है। तो सबको जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4। तो 5 जनवरी को गुरुवार क्या पड़ रहा था, गुरुवार, जिसको बोलते हैं हम लोग बृहस्पतिवार भी बोलते हैं गुरुवार को। तो 5 जनवरी 2026 कौन सा दिन, तो यहाँ पर लिखेंगे गुरुवार, क्या लिखेंगे, गुरुवार। गुरुवार के बाद इसमें +4 कर देंगे, क्या कर देंगे, +4। तो कौन सा दिन आएगा हमारा, शनिवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शनिवार। शनिवार हमारे यहाँ पर सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर सही उत्तर है शनिवार। देखिए बृहस्पतिवार आता है और इसके बाद क्या आता है, बृहस्पतिवार हो गया ना, तो शुक्रवार, शनिवार और इसके बाद रविवार, सोमवार। गणना के अनुसार क्या होगा, सोमवार होगा, लेकिन यहाँ पर सही गणना के अनुसार क्या हो जाएगा हमारा, शनिवार उत्तर होगा। तो ऑप्शन हमारा ए सही उत्तर है। तो यहाँ पर हमारा जो है कितना क्वेश्चन कंप्लीट होता है, 15 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कितना, 15 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो क्लास कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जो पहली बार चैनल का इस माध्यम से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और जो फेसबुक पर देख रहा है और फॉलो भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।